हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि आप अगस्त सितंबर में आपके बिहार एसएससी के थ्रू कार्यालय परिचारी के फॉर्म भराए जा रहे थे और वो फॉर्म तब से भरते भरते उसकी डेट एक्सटेंड होती रही है। सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ। फाइनली उस डेट की जो अंतिम डेट थी वो आ गई है, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट थी वो अब निकल चुके। 21 नवंबर आपकी डेट थी, वो निकल गई है। अब फॉर्म को सबमिट आप 24 तारीख तक कर सकते हैं, मगर यहां पर एक फाइनली आपको देखने को मिलेगा बिहार कार्यालय परिचारी और बिहार एसएससी सीजीएल 4 में पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। और अगर मैं कहूं कार्यालय परिचारी के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा यहां पर पदों को बढ़ा दिया गया है। सो एक एक करके हम जानेंगे कि बिहार कार्यालय परिचारी में पदों की संख्या क्या हो गई है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो जब हमारा नोटिस आया था, जब पदों की संख्या कुछ और थी, 3727 पदों की बात की गई थी। फिर कल ही पदों को बढ़ाकर के 4388 किया गया। फिर कल देर रात एक नोटिस और आता है जिसमें पदों की संख्या को बढ़ा करके 5131 कर दिया गया। तो फाइनली अब ऑफिस अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो पदों की संख्या 5131 हो गई है। और अगर मैं इसके और आगे लेकर के आपको चलने वाला हूं, कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है, क्या आपका सिलेबस है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको अगर जॉब लेनी है तो। ये देखो, ऑफिशियल नोटिस जब हमारा नोटिफिकेशन आया था तो यहां पदों की संख्या को 3727 बताया गया था, मगर कल ही इन पदों की संख्या को कितना 4388 किया गया। और फिर कल ही रात में पदों की संख्या को यहां पर आप देखेंगे कितना 5131 किया गया। तो फाइनली अब जो आपके पदों की संख्या है 5131 है। आप देख पाएंगे यहां पर सेम नोटिस एक ही जगह है, 625 यहां पर भी है और यहां पर आप देखेंगे 625 नोटिस ये भी है जब आपकी वैकेंसी आई थी। तो हमने ये देख लिया, सब हमें प्रिपरेशन करना है, कैसे करें तैयारी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा कि आपके सिलेबस में 3 सब्जेक्ट आने हैं। गणित के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं और यहां पर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान की तो यहां पर आपके 40 क्वेश्चन आने हैं और हिंदी की बात करूं तो यहां पर 30 क्वेश्चन आने हैं। और यहां पर इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इन्हें 20 मिनट अलग से दिया जाएगा। तो आपके पास 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 प्रश्न आपके आने हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे प्रश्न कर सकते हो और मैं रोज सुबह 10 बजे इसकी क्लास भी करा रहा हूं। सो अगर मैं बात करूं कि सामान्य हिंदी के यहां पर 30 प्रश्न आपके आने वाले हैं, 40 ये हो गए और 30 ये हो गए, तो टोटल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं गणित के सिलेबस की बात करता हूं तो ये गणित के सिलेबस के टॉपिक है। हिंदी के सिलेबस की बात करता हूं तो ये हिंदी के सिलेबस के टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं और कल मैं हिंदी बाय पवन सर यहां पर इसी चैनल पर आपको क्या कराने वाला हूं मेरे भाई, संधि का कंप्लीट ट्रिक से टेस्ट कराने वाला हूं। और यहां पर अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। इन 2 टॉपिक को हमें करना है। रचनाकार, ये हमें मतलब साहित्य से रिलेटेड टॉपिक करने हैं, सो ये भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सामान्य ज्ञान से आपके 40 प्रश्न आने हैं। अगर आप इस एग्जाम में आगे के स्टेप में जाना चाहते हैं तो मिनिमम इतने अंक आपके होने चाहिए। अगर अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 34% और अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए 32%। इतने मिनिमम अंक होने चाहिए, तब ये सोच लो कि आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा। अगर इससे आपके कम अंक हैं तो आपको वैसे भी डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा और आपकी कॉपी को ही चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको आगे के लिए गिना ही नहीं जाएगा। आप उस लाइन में ही नहीं है, उस रेस में ही नहीं है। सो इतनी सी चीजें हमें जाननी थी। और प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपका सिलेबस है इसके लिए मैं डेली हिंदी की क्लास ले रहा हूं सुबह 10 बजे। आप केवल उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना। मैं फिर बता दे रहा हूं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी हो गई है। अब आप ये सोच लो कि आपको पदों की संख्या से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि ये डबल होने की तरफ बढ़ रही है। और 21 तारीख का ये नोटिस है, कल ही लेट नाइट ये नोटिस आया हुआ है।
है। सो आप केवल प्रिपरेशन करिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसका जो एग्जाम होगा तो सीधे तौर पर कहा गया है एग्जाम अप्रैल 2026 में कराया जाएगा। जब आपको पहले से पता है कि एग्जाम आपका होना है, वैकेंसी बढ़ चुकी है, अप्रैल में एग्जाम होना है, तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं कहता हूं हिंदी के लिए केवल आप क्लास में मुझे 40-45 मिनट का समय दे दो, इसके बाद कुछ नहीं करना। आगे की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपको जान लेनी है कि ये आपकी पदों की संख्या को इंक्रीज किया गया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के पद हैं, इनकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। और जो पहले पद 1000 कुछ थे मेरे भाई, जो पहले पद 1000 कुछ थे, अब उन पदों की संख्या को बढ़ाकर के 1400 प्लस कर दिया गया है। पहले 1000 प्लस पद थे मेरे भाई, अब इन पदों की संख्या को 1400 प्लस कर दिया गया है। तो टोटल अब जो बिहार एसएससी सीजीएल में पदों की संख्या है वो टोटल 1800 प्लस हो गई है। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात मैं कर रहा हूं। किसकी? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात कर रहा हूं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की मैं बात कर रहा हूं। इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के तहत। सो आप देख लेना, पहले इनकी संख्या 1000 प्लस थी, फिर कितनी हो गई? 1400 प्लस हो गई। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पदों की बात है। और ये टोटल अब बिहार एसएससी सीजीएल 4 में टोटल जो संख्या है सभी पदों के लिए वो 1800 प्लस हो गई है। मेरे भाई यही इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने आया था। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। बाकी आज के इस इवेंट को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।